हम ये पूरे कोर्स को करेंगे ओवरव्यू। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट हमने पढ़ना ना आगे वाला, वो ये पढ़ना है। इस ओवरव्यू पूरा हमने एक कोर्स मुकम्मल कर लिया एसएमसी, जिसे बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट, और आईसीटी। ठीक है, ये दोनों हमने मुकम्मल कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास अब 2 कोर्सेज रह गए हैं। हम 5 कोर्सेज ऐसे कराते हैं, इसमें प्राइस एक्शन में यही चीज़ होती है। ठीक है साहब, एक वाइकॉफ मेथड रह गया और एक वॉल्यूम रह गया। बकाया हमने 3 हमने क्लियर कर लिया, प्राइस एक्शन, एसएमसी और आईसीटी। ठीक है, इस पूरे को ओवरव्यू करना है। आईसीटी भी वही है, एसएमसी भी वही है और प्राइस एक्शन भी वही है, बस इसको नाम डिफरेंट दे हर बंदे ने, और रूल इसके थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रेड पढ़ी थी। क्या आया? ट्रेड होती है कि मसले की तजारत। ठीक है, तजारत मसले की कोई भी चीज़ आप सेल करते हैं और ख़रीदते हैं, ये असल में सेल होती है। इसको अच्छी सर्विस के साथ आपने सेल करना होता है। इसमें वोलेटाइल ज़्यादा हो जो चीज़, उसमें आप लोगों ने सेल करनी होती है और ख़रीदनी होती है वो चीज़, कि आपको नुकसान ना हो वो चीज़ में, जल्दी आपकी चीज़ बिक जाए और ख़रीदी जाए। ठीक है, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद मैं इसके 2 मेथड हैं, फिजिकल और ऑनलाइन। ठीक है, आपको पता है ऑनलाइन जो हम ये कर रहे हैं, और फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग का आपको पता, क्रिप्टो का आपको पता, बहुत तफसील से आपको ये वीडियो पड़ी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास आ जाती है कैंडल। ठीक है, कैंडल क्या होती है आप लोगों को पता है। कैंडल 2 तरह की होती है, 2 टाइप है कैंडल की। एक बाय की कैंडल होती है, एक सेल की कैंडल होती है। ठीक है, बाय की कैंडल होती है ओपन नीचे से होती है एंड अप टू मार्केट ऊपर जाती है। ये ओपन नीचे से होती है और जाके ऊपर जाती है मार्केट। ओपन नीचे से होती है, क्लोज ऊपर जाके होती है। सेल कैंडल, कैंडल ओपन टॉप टू गो डाउन, मार्केट एंड क्लोज डाउन साइड। ठीक है, सेल की कैंडल जो है, ये लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, मगर ये हमने ओवरव्यू करना है सिर्फ इसका। ठीक है, ये ओपन किधर से होती है? ऊपर से होती है सेल की कैंडल, और क्लोज नीचे होती है। ठीक है, उसके बाद आती है बॉडी। जिधर कैंडल ओपन एंड क्लोज होती है उसी से को बॉडी बोलती है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ना, जिधर से ये देखो ये क्लोज है, ये ओपन है नहीं, ये जितना ये बड़ी चीज़ बनी हुई है इनसे मसले के कहते टेढ़े निकले जाए, तो वो चीज़ है। तो ਇਹਦਾ ਕੀ मकसद है कि यह बॉडी होंगी है साड़ी। ठीक है, उसके बाद विक क्या होती है? हाई एंड लो कैंडल की। ये अगर ये हाई है ना ऊपर, ये वाला जिधर ये लगाया, और ये क्या हमारे पास ये कैंडल का हाई लो। मैं आपको ना एज इसकी एग्जांपल जाकर ना मार्केट में बता देता हूँ। ठीक है, आपने बड़ी तफसील से इसे देख लेना है। ठीक है, इसे आप लोगों ने बड़े तफसील से देख लेना। ये कैंडल है। अच्छा, अब आप लोगों ने इसको देख लेना, इस कैंडल को, ये रेड वाली कैंडल को। इसका ये ऊपर वाला क्या है, जिधर ये लगाया ये हाई है, और ये नीचे क्या है, लो। ये हो गया दोनों भी। उसके बाद ये ऊपर से ओपन हुई है और नीचे जाकर क्लोज हुई है। ये क्या हो गया हमारे पास? बॉडी। ठीक है, एग्जैक्ट। इस ये सेल कैंडल, ऊपर से सेल कैंडल क्लोज ओपन होती है और नीचे आती है, इसका मकसद ये मार्केट नीचे आने वाली है। ठीक है, बाय कैंडल क्या होती है? ये नीचे से ओपन हो रही है इधर से, और इधर जाके ये क्लोज हो रही है। इसका मकसद क्या है कि मतलब कि बाय की कैंडल इसके ऊपर जाना, इस वजह से इसकी सिनेरियो आप लोगों ने ये समझना है। उसके बाद आप लोगों के पास और चीज़ें आ जाती है, आगे हम देख लेते हैं क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हैमर टाइप कैंडल। ठीक है, हैमर टाइप कैंडल क्या होती है? हैमर कैंडल बॉडी जिसकी बिल्कुल छोटी हो, ठीक है, और इसकी विक बड़ी हो। बॉडी से विक बड़ी होनी चाहिए। हैमर टाइप कैंडल किधर बननी चाहिए? ये आप लोगों के पास सपोर्ट के करीब बननी चाहिए। ये हैमर कैंडल की एग्जांपल है। ये बने बेशक रेड कैंडल में या ब्लू कैंडल में, ये सपोर्ट के करीब बननी चाहिए, फिर ये काम करती है। ठीक है, आप लोगों को मैं जाके इसकी एज एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, मेरी एक तो नेट। ठीक है, हैमर कैंडल का क्या कंडीशन होती है? ये होती है ये कैंडल इसकी। ठीक है, इसको ये कैंडल, ठीक है, ये जिस तरह बन, इसके थोड़ी बहुत अगर वीक भी हो जाए ना इस तरह की तो चल जाएगी। इसकी बॉडी मैक्सिमम 70% होनी चाहिए वीक, और बॉडी इसकी 30 से 20% होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। मैं आपको ना हैमर की एग्जाम्पल बताता हूँ। इधर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होंगी हैमर की, बहुत ज़्यादा बनी हुई है हैमर की एग्जाम्पल। अच्छा, ये आपके पास जो ये कैंडल है, ये हैमर की कैंडल है। ये किधर बनी है? ये डिमांड के करीब ही बनी है। ठीक है, ये भी हैमर की कैंडल है, ये भी हैमर की कैंडल है। ठीक है, एग्जैक्ट आप लोगों ने, ये भी हैमर की कैंडल है।
ठीक है। इस तरह की बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलें आप लोगों को मिल जाएंगी हैमर कैंडल की, आप लोगों ने देख लेना है। मसलन कि जिसकी बॉडी छोटी हो और विक से विक बड़ी हो और बॉडी छोटी हो, उसको आपने हैमर बोलना। आपने खुद आइडेंटिफाई कर लेना कि इसमें कौन सी होती है। एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया है कि ये वाली हैमर। उसके बाद हैंगिंग मैन, हैमर को उल्ट कर ले, हैंगिंग मैन हो गया। मसलन कि लटकाना किसी बंदे को, ठीक है। इसकी बॉडी भी क्या होनी चाहिए, 40 से 30 या 20% होनी चाहिए, और इसकी विक जो 80 से 70%। ये जिधर मर्जी बने, सप्लाई में बने या डिमांड में बने, इसका काम है इसने ऊपर जाना, ठीक है। ये बिल्कुल वही चीज इन्वर्टर हैमर ये है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है इन्वर्टर हैमर ये है, ठीक है। इन्वर्टर हैमर का मतलब है ये बाय में बने या सेल में बने या जिसमें आप लोगों ने, अगर इस कैंडल ये ऊपर जाके बनती है हैमर, अगर जाके सप्लाई पे जाके बनती है ना, तो वो हैंगिंग मैन खिलाएगी। और अगर नीचे बनती है डिमांड के ऊपर, तो ये हैमर खिलाएगी, ठीक है। अगर ये जाके सप्लाई में बने तो ये हैंगिंग मैन, अगर नीचे बने तो इन्वर्टर हैमर। ये मैं आपको एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को साथ साथ ही क्लियर कराता जाता हूं, ठीक है। क्लास लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप लोगों ने समझ लेना इसे। दोबारा लिंक से ज्वाइन कर लेना अगर क्लास लंबी हो जाएगी। अच्छा, कोई नहीं बनी। ये आप लोगों के पास क्या है, ये कैंडल किधर गई है। अच्छा, ये आप लोगों के पास ये कैंडल देखें, ये वाली कैंडल, ये वाली, ये क्या है, इन्वर्टर हैमर, ठीक है। ये इन्वर्टर हैमर आप लोगों के पास। इसी तरह ही हैंगिंग मैन भी ऊपर जा, ये हैंगिंग मैन है ये वाली, ठीक है। इस तरह ही आप लोगों के पास एग्जाम्पल जब तरह मिल जाएंगे आप लोगों को। मैं और भी आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। हैंगिंग मैन मुझे लब दे तो बेहतर है जरा। अच्छा, ये भी आपके पास क्या है, ये वाली कैंडल इन्वर्टर हैमर, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये एग्जाम्पल आ गई हमारे पास। ढूंढने से आपको चीज़ भी मिल जाती है। ये वाली हैंगिंग मैन आप लोगों ने देख लेना, ये इन्वर्टर हैमर आपके पास आ गया, ठीक है। इसको डिफरेंट नामों से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको डोजी भी बोलते हैं कि लोग, ठीक है। ये आपके पास इन्वर्टर हैमर आ गया, सही इन्वर्टर हैमर की ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ये क्यों नहीं काम किए, क्या हो, ये सारे हमें सिर्फ कैंडल की पहचान होनी चाहिए। उसके बाद ये हैमर आपके पास आ गया, एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें। उसके बाद डोजी की 3 टाइप है मार्केट में। एक होती है सबसे पहले, डोजी की जो विक का ना वो 80% होनी चाहिए, ठीक है। और बॉडी इसकी जो है ना 10 से 20% होनी चाहिए। 80 से कम इसकी बॉडी नहीं होनी चाहिए। मेरी एक बात याद रख लेना, विक डोजी की, ये बात याद रखना। ग्रेविस्टोन डोजी, ठीक है। ग्रेविस्टोन स्टोरी के उल्टी होती है, ठीक है। ये इन्वर्टर हैमर की तरह ही होती है, मगर इसकी बॉडी छोटी होती है और ये होती है। मैं आपको ठीक है। उसके बाद लॉन्ग विड डोजी, ठीक है, जिसकी बॉडी सेंटर में होती है, छोटी सी, जिधर से ओपन होती है होती है। ड्राइविंग फ्लाइंग डोजी, जिसकी बॉडी ऊपर होती है, थोड़ी सी बॉडी होती है उसके ऊपर और नीचे। ये आप लोगों ने एग्जाम्पल ये देख लेना। मैं आपको इधर जाकर इसकी बता देता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों के पास क्या आ गया, ये वाला, ये आपके पास ग्रेविंग स्टोन डोजी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास ये कौन सी आ जाती है, लॉन्ग विक डोजी, जिसकी सेंटर में होती है। उसके बाद ये क्या है, ड्रैगन फ्लाइंग डोजी, ये वाली, ये जो ये है, ठीक है। इस कैंडल को अगर आप लोग देखें, ये भी ड्रैगन फ्लाइंग डोजी है क्योंकि इसकी विक से बॉडी बहुत। उसके बाद ये देखो, ये 2 वाली लॉन्ग विक डोजी, ठीक है, ये वो डोजी हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, एक ग्रेविंग स्टार डोजी, ठीक है। ये भी डोजी आ जाती है आपकी ग्रेविंग स्टार डोजी। ये आपके पास आ जाती है लॉन्ग विक डोजी, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलें मिलेगी। इसमें कौन सी सही है कौन सी नहीं सही, वो आप लोगों को एज ए मार्केट में आपको बाद में आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, इसको हमने वॉल्यूम के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे या प्राइस एक्शन के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। ये बननी कहाँ चाहिए आप लोगों को, इसके बननी चाहिए, ये सप्लाई और डिमांड के करीब बननी चाहिए, पहले नहीं बननी चाहिए, ठीक है। पहले बनेंगे कोई काम नहीं होगा,
ठीक है, अब ये इधर बन रही है, इसका कोई इतना काम नहीं। अब ये अगर इधर बनती तो कोई रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ये इधर बन रही है, इधर कोई इसका काम है, इधर बन रही है इसका, इधर ये बन रही है, इसका काम है कोई। मैंने इधर से आज ट्रेड, हाँ इधर से मैंने ट्रेड भी आज की हुई थी सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम इन कैंडलों की। वो किधर से की थी मैंने, इस बिहेवियर की नीचे से। ठीक है, वो एक साथ अलग है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टू कैंडल आ जाती है, बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग, टू कैंडल पैटर्न। ठीक है, एक कैंडल वो मसले के जिसकी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती है, जिसकी पहली कैंडल जो है वो रेड हो और अगले वाली कैंडल ग्रीन हो। और बेरिश एंगल्फिंग वो होती है जिसकी पहली कैंडल ग्रीन हो और नेक्स्ट वाली कैंडल बुलिश हो, बेरिश हो। ठीक है, अब आप लोगों ने देखना है कि ये वाला लेवल किधर बनना चाहिए, डिमांड के करीब, डिमांड पे बनना चाहिए। कहां बनना चाहिए, जब मार्केट ने ऊपर जाने का रिवर्सल होना चाहिए। ठीक है, उधर आपने देखना है। उसके बाद इसमें ये क्या, ये सप्लाई में बननी चाहिए जहां से मार्केट ने नीचे आना और नीचे आने का ट्रेंड हो। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम्पलें बता देता हूँ। एग्जाम्पलें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। अब आप लोगों के पास ये क्या है, ये कैंडल, ये बुलिश एंगल्फिंग है। ठीक है, ये क्या है, बुलिश एंगल्फिंग। इसको भी आप कुछ हद तक बुलिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं, दो कैंडल। ये आप लोगों के पास बुलिश एंगल्फिंग का, मगर कामयाब क्यों नहीं हुई, ये डिमांड के करीब नहीं बनी, डिमांड नीचे है। अब ये पहली दफा इनवेलिड होगी। ठीक है, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये वाली कैंडल, ये दो। ठीक है, इधर ऐसे लेवल पे बने ना फिर काम। उसके बाद ये देखो आप लोग, ये वाला जो है ना, ये बुलिश एंगल्फिंग है। उसके बाद ये देखो बुलिश एंगल्फिंग, ये दो इकट्ठे बने हैं बुलिश एंगल्फिंग। अब ये बुलिश एंगल्फिंग बनी है, मगर कामयाब क्यों नहीं हुई भाई, किधर लेवल है। ठीक है, ये सारा कुछ है। ये आप लोगों ने इधर से देख लेना, ये आप लोगों को एग्जाम्पल इधर से आप लोगों को देख। वैसे बुलिश एंगल्फिंग का मतलब होता है कि इनगल्फ करना। इन दोनों कैंडल में से एक कैंडल एक को इनगल्फ करे तो फिर फायदा होता है। इसमें इनगल्फ करना फिर सारा कुछ वो एक लैदा चीज, वो हमने देखना है इसमें कामयाब। सिर्फ अभी हमें पहचान, ठीक है, अभी सिर्फ हमें पहचाननी चाहिए। ठीक है, अभी सिर्फ हमें इसकी पहचान होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, मॉर्निंग स्टार हमारे पास आ जाता है कि मॉर्निंग स्टार कहां बनता है, ये हमारे पास बनता है सपोर्ट के ऊपर, थ्री कैंडल के बाद। इसका ये तब बनता है जब मार्केट का ट्रेंड नीचे को सेल साइड पे हो, इस तरह। मार्केट का ट्रेंड ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे। ठीक है, इधर आके डिमांड के करीब आके यहाँ एक रेड कैंडल बने, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बने, बिल्कुल छोटी सी। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी और बहुत ही वीक हो, और इसके बाद एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल इधर बने, तो ये क्या होगा, मॉर्निंग स्टार। इसके नीचे हम करेंगे, ये इधर सेंटर में बने, इधर बने, कोई वैल्यू नहीं, इधर डिमांड के ऊपर आके बने, फिर इसकी वैल्यू होगा। ठीक है, इधर अगर मिलता तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसकी बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, इसका कोई इतना मैटर नहीं करता ये वाली कैंडल का कलर। सेंटर वाली कैंडल अगर रेड भी हो तो बंद चल जाएगी। ये फुल मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, फुल मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ये वाला। ठीक है, इधर से जा सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखे ना, इधर से इधर तक लगाएं आप लोगों को इसीलिए। ठीक है, ये वाला ग्रोथ भी मिलता है तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। बट शर्त ये है इसमें, इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है। ये वाली कैंडल बुलिश हो, बिरिश हो रेड, ये वाली कैंडल बुलिश हो ग्रीन, और ये वाली कैंडल रेड भी हो जाए तो चल जाएगी। ठीक है, इसको आपने याद रखना ज़हन में। ठीक है, इसकी जो पहले की है ना, इसकी बॉडी इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, इससे थोड़ी वीक, इसमें इतनी सी वीक हो, छोटी सी वीक। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। मॉर्निंग स्टार भी नहीं होगा, ये मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार भी इसके उल्ट होगा। इवनिंग स्टार आप लोगों को ना इसके एग्जांपल अगर आप बताता हूँ आपको ना इसके एग्जांपल।
वन डे का टाइम फ्रेम ओपन होता ना तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, ये वन डे में ना इवनिंग स्टार बना था जब मार्केट नीचे आई थी, ये वाला, ये इवनिंग स्टार है, मुझे अच्छा से याद है कि ये इवनिंग स्टार था। ठीक है, इधर से मैंने सिग्नल भी दिया हुआ मगर वो अब चल रहा है, पहले भी चला कुछ थोड़ी देर, फिर उसके बाद फिर दोबारा है। ठीक है, ये वाला, अब इसने इमीडिएट नहीं करना, इसने चला जाना। ठीक है, उसके बाद ये भी मॉर्निंग स्टार एरिया था, मगर ये कामयाब क्यों नहीं हुआ, ये मॉर्निंग स्टार क्यों, इवनिंग स्टार, ये इस वजह से कामयाब नहीं हुआ कि ये एज ए डिमांड पे मान रहा है, ये सप्लाई में बन, कि ये सप्लाई में बना तो नीचे आइए मार्केट इससे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने समझनी है। ठीक है, इससे हमने पढ़ लिया। उसके बाद व्हाट इज द ट्रेंड मार्केट, ट्रेंड रिप्रेजेंट द जनरल डायरेक्शन विच द मार्केट ओवर द इंटरन, मतलब कि ट्रेंड आप लोगों का जनरली जो है ना डायरेक्शन को करता है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। इसमें ट्रेंड कौन से हैं, दो टाइप, थ्री टाइप के ट्रेंड होते हैं मार्केट। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट। ठीक है, और साइडवे मार्केट। ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट का क्या सिनेरियो होता है। ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट का जो सिनेरियो होता है ना वो ये होता है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, कैसे, ये हाई बना रही है, हाई हाई और लो हाई। ठीक है, लो हाई, हाई लो। ठीक है, ये मार्केट का अप ट्रेंड होता है। ठीक है, मार्केट ने जब भी ऊपर जाना है तो किस तरह जाना है मार्केट ने, आप लोगों के पास सबसे पहले ये आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि मार्केट ने किस तरह ऊपर जाना है। अप ट्रेंड, हाई हाई, लो हाई। ठीक है, मार्केट ने जब भी जाना है हाई हाई, हाई लो बना के जाना। उसके बाद मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड जब भी मार्केट में ऐसे आना नीचे, इसने क्या करना है, लो हाई और लो लो बना के नीचे आना है। ठीक है, इसमें क्या है मार्केट का, डाउन ट्रेंड में क्या है मार्केट का, ठीक है, लो हाई और लो लो। ठीक है, और साइड में मार्केट में क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट चलती रहती है। सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। जो साइड में मार्केट होती है ना वो ऐसे चलती है। ठीक है, वो ऐसे ऐसे चलती है, वो हाई लो ब्रेक नहीं करती। ठीक है, इसमें आप लोगों को एग्जाम्पलें बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलें मिलेंगी आप लोगों को। अच्छा, ये मार्केट में कुछ ट्रेंड था, आप लोगों ने इसको समझ लेना थोड़ा सा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस मार्केट में ना ये ट्रेंड चला, ये क्या था, ये हाई और ये वाला लो, इसके बाद ये वाला हाई था, उसके बाद ये वाला हाई था, उसके बाद ये क्या था, लो आया। उसके बाद देख लिया अब आप लोग, ये वाला हाई। ठीक है, उसके बाद मार्केट में ना तो लो लगाया ना तो हाई लगाया इसमें। ठीक है, ये क्या है कि एक मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश है। ठीक है, ये वाला ट्रेंड, ठीक है, आप लोगों ने इसको समझ लेना। ठीक है, आप लोगों ने इसे समझ लेना कि ये मार्केट का एक ट्रेंड है। ठीक है, ये उसके बाद आप लोगों को इसमें साइडवे मार्केट भी दिखा देता हूँ। M5 में अगर जाते हैं आप लोग तो मैं आप लोगों को M5 में ना साइडवे मार्केट भी दिखाता हूँ। आज भी हुई है, कल भी हुई है, मैंने साइडवे मार्केट से प्रॉफिट भी निकाला है। हम लोग ना इधर टाइम फ्रेम में चला जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को बता दिया एज एग्जाम्पल। ये क्या है मार्केट, ये वाला एरिया, ये मार्केट का क्या है, साइडवे मार्केट है। ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये जितना भी एरिया ना साइडवे मार्केट, ना नीचे को जा रही ना ऊपर को जा रही। ठीक है, ये साइडवे मार्केट आप लोगों की। ठीक है, अभी भी मार्केट आप लोगों की अप ट्रेंड में, ये इधर ये भी साइडवे मार्केट हुई हुई है।
ठीक है, ये इसको एरिया ब्रेक करे उसके बाद नीचे आए, इसमें ये एरिया होगा ऐसे, ठीक है, इधर ये एरिया होगा, ठीक है, ये साइड वे मार्केट है इस टाइम, ठीक है, इसी से ब्रेक करे और उसका मैं आप लोगों को ये सारी एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हमारे पास ये भी हमने समझ लिया मार्केट, और उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है ये आप लोगों को पढ़ा देना। ये आप लोगों के पास ये है, देखो हाई हाई लो हाई लो हाई लो, और साइड में मार्केट ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन होती है कि मतलब एक लाइन ड्रा करते हैं कि अगर मार्केट ने ऊपर जाना ना ऐसे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, मैं एक आपको चीज बताता हूँ इसमें साइड पे और ट्रेंड लाइन में क्या था। ट्रेंड लाइन क्या होती है? एक लाइन लगाते हैं हम लोग इधर से, ऐसे हमने लाइन लगानी है एक, ठीक है, जिधर से भी हमने इधर से लगाते हैं, इधर से हम ये लगाते हैं। इस ट्रेंड का क्या मतलब है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट को क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या है मार्केट का रूल? मार्केट इधर से आती है, इधर ऐसे जाती है, इधर आती है, इस लाइन को करती है, इस लाइन को ऐसे बनाते जाती है, ठीक है, ऐसे बना के इस लाइन को टच करके मार्केट ऊपर जा रही है। जब मार्केट ने नीचे आना तो क्या करना है? मार्केट ने इस लाइन को टच करना और इस लाइन को ब्रेक करना, फिर उसके बाद मार्केट काट देना। ये हर चीज हर टाइम काम नहीं करती, ये बात याद रख लेना दिन में। इसमें क्या करना है, इसने ये जो विक लगी है ना हमारी, इस विक के बाहर मार्केट की दो कैंडलें ओपन हो, ठीक है, और बाहर ही क्लोज हो, उनों की विक इसके बाहर ही रहनी चाहिए, अंदर नहीं चाहिए, फिर इसकी ट्रेंड ब्रेक हो। ये आप लोगों ने समझ लेना है, ठीक है। ये हमने तफसील से पढ़ा हुआ, आज हम ओवरव्यू कर रहे हैं इसका सिर्फ, ठीक है। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। एक सप्लाई एंड डिमांड मार्केट में होती है, ठीक है, वो एरिया अ प्राइस लेवल वेयर द सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड बाइंग डिमांड आफ्टर द लीडिंग टू द रिवर्स, ठीक है। जहां पे जाके मार्केट में एंड हो जाए, जहां से बायर एग्जैक्ट होना शुरू हो जाए और नियर द सप्लाई, ठीक है, जिधर से सेलिंग आना शुरू हो जाए उधर से हम सोचते हैं कि यहां से अब बायर का प्रेशर कम हो गया, सेलर ज्यादा हो गए, ठीक है, ये वो एरिया, ठीक। उसके बाय भी यही चीज होती है कि जिधर से हम चीज खरीदते हैं। सप्लाई, इसको एक आपने एक चीज समझनी है, बायर वो एरिया, ठीक है। हम सोचते हैं कि एक मार्केट में दुकान में चीज लेने गए हैं, उधर से जाके हमने ये 200 रुपए की चीज खरीदी, ठीक है। अब हमें गाहक बताता है कि हमें ये 200 की, हम कहते हैं नहीं यार 150 में खरीदते हैं, और 250 में खरीदते हैं, 400 में खरीद मतलब कि 250 में खरीदते हैं, 200 में खरीदते हैं, या 150 में खरीदते हैं। तो ये सप्लाई एरिया होता है, ठीक है। जैसे कि हम जितने कम पैसे से हम खरीद लेना वो होता है डिमांड एरिया, और जितने ज्यादा पैसों में हम बेच लेना वो होता है सप्लाई एरिया, ठीक है। इसमें सप्लाई एरिया को किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने डिमांड को देखना है, मैं आपको ना इसकी एग्जांपल बताता हूँ जिस तरह हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने का इसको तरीका डिफरेंट है, ठीक है। सप्लाई एरिया को हम जिस तरह पढ़ते हैं, एक मार्केट इधर ऐसे जा रही है, ट्रेंड ऊपर को ट्रेंड जा रही है, ठीक है। इसमें अचानक से एक यहां से एक रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि यहां से कुछ सेलिंग आई है, उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल ऊपर चला जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर यहां आके एक रेड कैंडल बन जाती है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, फिर उसके बाद ये ऊपर। ये जो रेड कैंडल बनी था ना, ये हमारे पास क्या हो गया? डिमांड हो गया। क्यों? कि यहां से सेलर ने नीचे आना चाहा था मगर नहीं आई, चला गई, बाहर चला गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बैक पे डिमांड बन गई। उसके बाद आप लोगों ने डिमांड को समझना कैसे, ठीक है। एक चीज आपने और समझ लेनी, इसमें सप्लाई जो चीज होती है ना, वो ये चीज होती है, आप लोगों ने डिमांड को समझना, ठीक। इस चीज को आप लोगों ने समझना, डिमांड को। डिमांड वो एरिया होता है जहां जिसको हम डिस्काउंट प्राइस बोलते हैं,
ठीक है, हर बंदे की कोशिश होती है मैं कम पैसों में चीज खरीदूं और ज्यादा पैसों में बेचूं। एज ए एग्जाम्पल आप लोगों ने इस चीज को समझ लेना है। एक ताजर गंदम स्टॉक करता है, एक ताजर गंदम स्टॉक करता है, और वो क्या चाहता है कि मार्केट में जब गंदम आती है ना, उसका रेट जितना कम हो हमारे लिए फायदा, हम उतने पैसे लगाएं। ठीक है, जब वो गंदम बाय करता है एक ताजर 2,000 रुपये में, ठीक है, वो कहता है कि वो इसको थोड़ा सा होल्ड रखता है। ठीक है, वो खरीद कब रहा है, आप लोगों के पास ये जेन में होनी चाहिए, वो खरीद कब रहा है और सेल कब कर रहा है। आपके जेन में ये चीज होनी चाहिए जब उसका सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों ने भी तब बाय करना है जहां उसकी डिमांड पड़ी हुई है। ठीक है, गंदम वो खरीद रहा है जब उसका सीजन स्टार्ट हो रहा है, और बाय भी आप तब करना जब जहां डिमांड पड़ी हुई है। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज समझ, वो 2,000 की मसले के खरीदा और वो होल्डिंग रखता थोड़ी देर, वो कहता कि मैंने प्रॉफिट लेना है, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मार्केट के मुताबिक ये मार्केट 2500 तक जाएगी या 3,000 तक जाएगी। फर्स्ट टारगेट उसका ये है, सेकंड टारगेट उसका ये है। ठीक है, वो इधर तक वो कर देता है अपनी मार्केट को सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2500 में जाके ना वो कुछ उसे होता गया 25, इधर आके ना वो थोड़ा बहुत डोल मडोल शुरू कर देते हैं। ठीक है, इधर अपनी आगे वो थोड़ी बहुत गंदम सेल कर देते हैं। ठीक है, अपनी थोड़ी बहुत गंदम, उसने अगर 200 माना ना तो वो 100 मान सेल कर दे। फिर उसको कोई खबर आती है कि यार नहीं, यहां से मार्केट अब और ऊपर जानी है, वो नहीं सेल करता, उसने सिर्फ 200 मान से सिर्फ 100 मान सेल किया। ठीक है, इधर क्या थोड़ी बहुत सप्लाई बन गई, वो मार्केट नीचे आने जाए और उसके बाद मार्केट और ऊपर चला गई, इधर 3,000 तक गई। ठीक है, इसी तरह 3,000 तक मार्केट गई, उसने क्या किया, उसने जो 100 पड़ी थी जाकर वो 3,000 पे सेल कर दी। ठीक है, ये वो उसका कंडीशन होती है मशीन की, इधर सप्लाई जानी। ठीक है, वहां जाकर उसने की थी, फिर उसके बाद मार्केट सेल जो होती है ना मशीन की सेल, वो सेल होती होती ना मार्केट नीचे आ जाती है, इधर लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और सेल तब होती है जब मार्केट में कोई खरीदने वाला हो, बाय तब होती है जब कोई मार्केट में बेच रहा कोई चीज। ऐसे मार्केट में चीज आप लोगों ने अपने जहन में रख लेनी। इसमें आप लोगों को ना मैं और चीज बता, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये हमने समझ लिया, ये सप्लाई जोन आप लोगों ने समझ लिया ना। ठीक है, उसके बाद टाइप होती है मार्केट की। आप लोगों ने मार्केट को समझ लेना, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। सप्लाई जब मार्केट कर रही है ना नीचे को, वो ना वो मार्केट की जो सप्लाई है ना, वो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप होनी चाहिए। वो कैसे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप होने, यकदम ऐसे चाहिए, ये खतरनाक मार्केट है, इस तरह डायरेक्ट मार्केट नहीं नीचे। मार्केट में जब भी आए, मार्केट जब भी नीचे गिरे, ठीक है, वो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप हो। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, वो ऐसे आए, उसके बाद थोड़ी सी इसमें बाइंग भी आए। ठीक है, फिर वो इधर से फिर ऐसे आए। ठीक है, ये वाला, ठीक है, फिर उसके बाद ये आए। ठीक है, ये क्या, ये मार्केट ऐसे आए, हाई लो, लो हाई लो, हाई लो बना के आए मार्केट, यकदम स्ट्रेट मार्केट ना नीचे आए, इसे बोलते हैं ड्रॉ बेस मार्केट। ड्रॉप, मैं आपको बता देता हूँ इसकी ड्रॉ बेसिंग क्या होती है। ठीक है, आप लोगों ने ना एक चीज समझनी है इसमें। ठीक है, आप लोगों ने ना इधर से समझ लेना। 1 मिनट का हम एरिया मार्क कर लेते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम आप लोग खोल लें। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूं मैंने आज जिस तरह ट्रेडिंग की है। ठीक है, बेस्ट एरिया क्या होता है, ये देखिए, ये मार्केट क्या हुई है, ये मार्केट नीचे आई है।
ठीक है, उसके बाद ये रेड कैंडल हमारे पास, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आने की ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आने चाहिए, उसके बाद ये एरिया बना, ठीक है। इसका मकसद क्या था इधर ये वाला, कि जिन लोगों ने इधर से सेल किया ना उन्होंने फिर बाय किया और फिर सेल कर दिया, इधर से जिन लोगों ने फिर सेल किया ना फिर बाय किया, फिर सेल किया, फिर ये मार्केट इस तरह का थोड़ा सा मूव फिर इसमें लगे, फिर इधर जो कैंडल बनेगी ना आप लोगों ने किसके करीब, डिमांड के करीब, इधर देखेंगे ये डिमांड थी, ठीक है, इसमें ये डिमांड थी, ठीक है, इधर से ये मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने इसको समझ लेना, ठीक है। ये जो बन रही है ना दो कैंडलों के दरमियान, ये हमारे पास सप्लाई एरिया, इधर हम लोग अब दो तरह की सप्लाई यूज करें, एक तो ये हमारे पास सप्लाई, ठीक है, एक सप्लाई ये है, सप्लाई हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें ज्यादा रिस्पेक्टेबल सप्लाई है ना, इसमें कामयाब कैसे होना चाहिए इस सप्लाई को, वो आप लोगों को, वो सप्लाई कामयाब ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट जाए इधर, इस सप्लाई के ऊपर जाए कैंडल बने, ठीक है, और इसे टेस्ट करके नीचे आए तो फिर ये ज्यादा सप्लाई है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह बनती है, ठीक है। दूसरी उसके बाद है रैली बेस्ड रैली डिमांड, रैली बेस्ड वही उसके ऊपर जाकर बस आप लोग चला जाए, जैसे ये मार्केट जा रही है ना ऊपर, ये वाली, ये देखिए ये ऊपर जा रही है, इधर जाके क्या क्या जो बुक का जो बाय कर रहे इधर से बुक भी कर, यार माइक अपना बंद कर लें जिसने भी ऑन किया हुआ काइंडली, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जा रही है, उसके बाद ये सेलिंग आ रही है, उसके बाद ये ऊपर जा रही है, इसके बाद ये थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है, उसके बाद ये ऊपर जा रही है, इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है, क्या इन लोगों ने पावर बुक, फिर उसके बाद यकदम बुक होता, फिर उसके बाद हमारा ये देखो, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, ये डिमांड एरिया जिसको वो रिस्पेक्ट देती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, एक डिमांड एरिया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास डिमांड एरिया, उसके बाद ये देखो मैंने जिस तरह आपको बताया, उसके बाद ये डिमांड एरिया था, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास डिमांड एरिया था। मैं इधर से बाय में इंटरेस्टिंग क्यों था, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें मैं टोटल आप लोगों को इसमें सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है, ये देखो इसमें आप लोगों ने अब एक चीज समझी, ये डिमांड थी, ठीक है, और ऊपर ये सप्लाई थी इधर तक, ठीक है, ये डिमांड थी नीचे, ये भी डिमांड थी और ये भी डिमांड थी, मार्केट ने इस डिमांड को भी टेस्ट किया और उसके बाद विकल लगा के ऊपर चला गया, इस डिमांड के अंदर क्लोजिंग होगी, उसके बाद ये नेक्स्ट हमें साइन मिला और इसके इधर से हमने एंट्री ली और इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस इसमें कितना हमारे पास है, ये देखिए कितना है, 71 इधर स्टॉप लॉस हमारा 60 पीप का हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं टारगेट आप लोगों को इस कैंडल इस वीक के आधा वीक इधर तक आप लोग देख 88 71 से आप लोगों को 88 170 पीप आपको आ रहे हैं 60 पीप के एसएल के साथ 1.3 आप लोगों को आ रहा है इधर से, और क्या चाहिए हमने इधर से अगर टारगेट लेना तो वो यहाँ तक लेना, फिर उसके बाद मार्केट में आए, फिर उसके बाद वो सारा कुछ आप लोग सिनेरियो देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा साइन अभी भी चल रहा है ये वाला, ठीक है, ये मेरा अभी चल रहा है, इसने ब्रेक करना मार्केट को, ब्रेक कंडीशन है वो सारा कुछ, ठीक है। ये में से ये इसी तरह डिमांड में होता सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ये बना फिर वो, ठीक है, इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, रैली बेस ड्रॉ बेस वो सारे कुछ आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मार्केट में स्ट्रक्चर होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, वो कैसे बनता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वो आप लोगों को बता दो। ये मार्केट का ट्रेंड है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है ऐसे, ये हमारे पास क्या है लो हाई, ये लो लो, ठीक है। उसके बाद ये इस लो को मार्केट ब्रेक कर, इस लो हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगी ना और न्यू हाई बनाएगी ना, इसका क्या मतलब है हमारे पास कि मार्केट का कल्चर ब्रेक हो गया और मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। ऐसे ही सिनेरियो होता है, इसके ऊपर मार्केट लो लगा, उसके बाद ये लो है हमारे पास, इस मार्केट को फिर उसके बाद फिर मार्केट ने क्या करना, इस लो के अंदर अंदर से ना ऊपर से ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, इस लो के अंदर अंदर
ठीक है, ये वाले जो रैली हमारे पास बनी हुई है ना, ये बेस, ये वाला, इस लो से ऊपर ऊपर मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए और इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास ये होगा। इधर से जिधर से ये लो लगा के नीचे जाए, अगर ये नीचे इधर से जाती है ना, इधर से तो इसके बाद ये हमारा लो होगा, लो, ठीक है, ये हाई आई वो लो है, ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग। इसी तरह हम इसी के उल्ट अगर आप लोग आ जाए ना, मार्केट नीचे आ रही है तो वो इसी के उल्ट है कि मसले के मार्केट नीचे आ रही है ना, तो वो ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे, ये क्या लो हाई, ये लो लो, इसे ब्रेक कर रही है मार्केट इस लो लो को, और उसके बाद न्यू लो लो लगाती है, ठीक है, और इधर से ये लो हाई है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट कल्चर। एक लेवल को अगर मार्केट ने नीचे आना है तो लो लो को ब्रेक करे, ठीक है, और न्यू लो, ठीक है, लगाए, न्यू लो लो लगाए, तो उसे बोलते हैं ब्रेकआउट कल्चर। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो वो किसी लो हाई हाई को ब्रेक करे, ठीक है, और जाके न्यू हाई हाई लगाए, तो उसे बोलते हैं ब्रेकआउट कल्चर बाय का। ठीक है, ये समझ आ गई। इसमें एक चीज और मैं आप लोगों को इधर जाके ना बता देता हूं। अच्छा, अच्छा, ये चीज आप लोगों ने अब समझनी है बड़े ध्यान से। ये अपना ट्रेडिंग आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगी। इधर से आप लोग ले लें, हम ना इधर से ले लेते हैं। इधर से ले, छोटा टाइम फ्रेम में बहुत तंग करता है। अच्छा, ये देखिए, ठीक है, ये वाला क्या है, इधर ये लो है, उसके बाद ये हाई है, ये ठीक है, उसके बाद ये वाला हाई, ये मार्केट नीचे आई, उसके बाद फिर ये, फिर उसके बाद ये मार्केट आई, फिर उसके बाद ये मार्केट, ये क्या है इधर, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहे हैं इधर छोटे छोटे, ठीक है। तो ये मार्केट में से इस तरह मार्केट ऊपर जा रही है लो हाई बना के, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आप लोगों के पास है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की जो सबसे बड़ी चीज एग्जाम्पल है, इसके बाद दो कैंडल ओपन हो और दो ही क्लोज हो, वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये वो सारा कुछ सिनेरियो होता है। इसे ये हाई लगाया, ठीक है, ये हाई लगाया, ये लो हमारा क्या है, ये लो क्या हमारे पास सेव है, ठीक है, एक सेव लो है। इस लो को अगर मार्केट ये वाली ये जो इम्पल्स लगाने आई है, ये अगर नीचे तोड़ देती तो फिर ये किसी काम का नहीं था। उसके बाद ये मार्केट इधर से गई, इधर से ऊपर गई, और उसके बाद देखो दो कैंडल इसके बाहर ही ओपन हो गए, दो क्लोज हो गई हैं, ठीक है, ये हमारा। उसके बाद यहां से मार्केट फिर वापस आई है रिटर्न आप लोगों को देने, और फिर इसके बाद ऊपर जा रही है, फिर ये फिर उसके बाद मार्केट ये देखिए, इसके बाद दो कैंडल ओपन हुई, दो, उसके बाद मार्केट वापस आई रिटर्न ये लगाने, उसके बाद मार्केट, उसके बाद, ठीक है, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को, मार्केट ने नीचे आना चाहिए वो एक लाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है कि एक ट्रेंड हमारा मार्केट का ये चल रहा है, ये देखो, ये लो लो या ये लो हाई है, इसको ब्रेकआउट कल्चर कर दिया, ब्रेकआउट कल्चर, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये ट्रेंड चल रहा है, ये लो लगाया, फिर इस तरह मार्केट ने बनाया, और उसके बाद ये, मैं आपको ना इसकी एग्जांपल पहले इधर से बता लेता हूँ, ठीक है। इधर आया, ये लो हाई मार्केट ने लगाया, ये लो लो लगाया, ये लो लो लगाया, ये लो हाई लगाया मार्केट। उसके बाद इधर मार्केट क्या कर रही है कि ये इस तरह ना मार्केट कर रही है रेंजिंग, ठीक है। अब मार्केट ने ना तो नीचे इस लो को ब्रेक किया, ना मार्केट अपना ये डिमांड को ब्रेक कर रही है।
अब मार्केट को ट्रेंड चेंज करने के लिए मार्केट के पास दो ऑप्शन है। मार्केट यही ट्रेंड कंटिन्यू रखना चाहती है सेल का या बाय का करना चाहती है। इस मार्केट में क्या होगा, वो क्या करेगी, इसे ऐसे ब्रेक करेगी, इधर से वो चीज को ब्रेक करेगी, इस वाले लो हाई को ब्रेक करेगी, इस वाले लो हाई को ब्रेक करेगी, जिसे क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ट्रेंड। ठीक है, किसी भी चीज चेंज ऑफ ट्रेंड। ये मार्केट का क्या है, मतलब कि नीचे को मार्केट का ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद ये मार्केट का ट्रेंड ऊपर को जा रहा है। सेल को बाय में कन्वर्ट करना, इससे आप बोलते हैं चेंज ऑफ ट्रेंड। सेल को सेल में कन्वर्ट करना, ये भी एक लेवल होता है। ठीक है, ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ, उसका टाइप ऑफ मार्केट कल्चर बुलिश है बीरिश, वो आप लोगों को समझा दिया होगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम, हर चीज का टाइम फ्रेम डिफरेंट होता है, हर कैंडल में डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, आप लोगों ने हर टाइम फ्रेम में डिफरेंट तरह की चीजें ढूंढनी होती है। ठीक है, आप लोगों के पास एक कैंडल, ठीक है, ये देखो, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब आप लोग इसको 4 घंटे वाली टाइम फ्रेम में कैंडल में चला जाए, वो कैंडल और बांधी होगी। देखो ये क्या है, ये छोटा सा है, ये बांध रहा है। ठीक, ये हर टाइम फ्रेम में हर तरह का डिफरेंट, कौन सा टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा बेहतर होता है ये आपको बताया होगा। ठीक है, इसको हम नहीं डीपली जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, ये पैटर्न आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए, बहुत पढ़े। उसके बाद एम, फिर वैल्यू गैप। ठीक है, फिर वैल्यू गैप क्या होता है, वो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन बताई हुई है कि ये 3 कैंडलें बनती हैं, किधर जाके इसे बनना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब एक मार्केट रेंजिंग कर लेती होती है ना, तो उसके बाद ये जाके फिर वैल्यू गैप बनता है। ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ इधर ना। ठीक है, इधर देखिए, एक मार्केट के इधर रेंजिंग कर लिया मार्केट ने, इधर बुलिश एंगल्फिंग बनी है मार्केट में। ठीक है, उधर जाके इधर जाके ना एक फिर वैल्यू गैप बनता है, 3 कैंडलें बनती है। इसका क्या मकसद होता है कि मार्केट में बायर की एंट्री बहुत ज्यादा होगी और मार्केट अपने आप को ऊपर जाएगी। ये किस तरह होता है फिर वैल्यू गैप, मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 कैंडलों के दरमियान होता है। ठीक है, एक 1, एक 2, एक 3, इन तीनों के दरमियान वीक। ठीक है, उसके बाद मार्केट इधर से ऊपर जाती है, सारा कुछ करती है, ऐसे नीचे आती है, सिर्फ इसे एक दफा इंटीमेट करती है, एक दफा। ये नहीं कि इस दफा एक दफा इसे वीक लगा के इधर से इस फेयर वैल्यू गैप को सिर्फ इधर से ऐसे वीक लगा के चला गया, तो आप सोचेंगे यार मार्केट वापस आई, काम करूँ भाई, नहीं ये काम। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप होता है। ये काम कौन सा करता है, ये आप लोगों ने इसको समझना बाद में। ठीक है, इधर देखिए, अब आप लोगों ने इसको देख लेना। मैं आपको इसका ना कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, इसमें चल पाए। अच्छा, ये देखो, ये ओपन होगा जो मैं चाहता था। अच्छा, अब आप लोगों ने इस चीज को देखना है, ये 1 कैंडल, ये 2 कैंडल, 3 कैंडल। ठीक है, 1 कैंडल जो नीचे वाली कैंडल हुई है उसका लेना आपने हाई, और ये तीसरी वाली कैंडल का इसका लेना लो, और इनों के दरमियान जो एरिया बच जाता है ये क्या है, फेयर वैल्यू क्या। इधर मार्केट आकर थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट जरूर देगी, बेशक मार्केट ना नीचे आए। ये कौन सा काम, देखो उधर आइए, सिर्फ टच किया और उसके बाद गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया। ये एक सिनेरियो ला रहा है, ये क्यों उसने ऐसा इधर किया। ठीक है, ये आप लोगों को इसकी एग्जांपल होनी चाहिए, कौन सा फेयर वैल्यू ज्यादा काम करता है वो आप लोगों को बताया जाता है। ठीक है, क्यों फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता, वो एक आपको वो भी बताया हुआ है। ठीक है, कुछ तरह के फेयर वैल्यू गैप इस तरह के हो गए, कुछ लोग कहेंगे कि यार ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मैं आपको चीज बताता हूँ। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऐसे आया, ऐसे आया, ये इसको, अब तीसरी कैंडल ओपन होती है, वो इसको इधर से उठा के ले आते, क्योंकि फिर वैल्यू गैप नहीं होता ये। ठीक है, एक कैंडल ऐसे बनती है, एक कैंडल ऐसे बनती है, और इसका एक कैंडल ऐसे बनती है। क्या इनों के दरमियान फिर वैल्यू गैप है? नहीं भाई, इनों के दरमियान फिर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, फिर वैल्यू गैप का मकसद क्या होता है कि मसलन कि इधर गैप क्यों बनता है मार्केट में, मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट में फिर वैल्यू गैप क्यों बनता है। ठीक है, फिर वैल्यू गैप इस वजह से बनता है कि मार्केट में ना यकदम से बायर की एंट्रीज ज्यादा हो जाती है। क्यों, किधर रेंज हो रही होती है मार्केट में,
तो मार्केट में क्या होता है कि यहाँ ना यकदम ना 5 बायर होते हैं और 5 सेलर होते हैं, इनके दरमियान जंग होती है। वो कहता है मार्केट मैंने नीचे करनी है, वो कहता है मैंने ऊपर करनी है, इस तरह मार्केट करती है। इसमें क्या होता है कि यकदम ना इसमें 10 बायर आ जाते हैं, वो उन्होंने क्या इधर ऑर्डर पड़े होते हैं, ठीक है, ऑर्डर वो इंस्टीट्यूटर के पड़े होते हैं, जब बैंक्स के पड़े होते हैं, या स्मार्ट मनी के पड़े होते हैं, किसी के भी पड़े होते हैं, ठीक है, वो एक अलग इशू है, ठीक है। इधर से क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाय हो जाता है, ठीक है, वो ऑर्डर इधर छोड़ जाते हैं, वो पिक नहीं होते ऑर्डर, वो चला जाती है, ठीक है, वो दोबारा अपने रिटर्न ऑर्डर उठाने के लिए आती हैं। मार्केट में ये सिनेरियो होता है, इस वजह से ये फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है, ये चीज़ें सारी। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों के लिए किन चीज़ों के ऊपर बनता है ये आप लोगों को बताया। ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनता है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी इस तरह फेयर वैल्यू के गैप के बाद बनता है, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ना 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक मार्केट का रेंज इधर आ रही है, इधर रेंज कर रही है मार्केट, ठीक है, एक ट्रेंड मार्केट का नीचे आ गया, इधर आ गया, डिमांड के करीब आया मार्केट में, ठीक है। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ समझनी, ठीक है, इधर डिमांड के करीब आया, एक कैंडल बनती है इधर रेड, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके बाद मार्केट क्या करे, इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ऊपर जाती है। उसके बाद जाके ये क्या होता है, ये जो 4 कैंडल बनी ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक ऑर्डर ब्लॉक ये होता है और एक ऑर्डर ब्लॉक ये होता है। सिर्फ एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद ये मार्केट ऊपर चला जाती है। ये क्या होता है कि इधर पता चल जाता है कि मार्केट में ट्रेंड अब अप होने वाला और डाउन होने वाला। इसमें क्या फेयर वैल्यू के ऑर्डर ब्लॉक की जो सक्सेसफुल ऑर्डर ब्लॉक होता है उसकी आप लोगों ने जो है ना वो समझ लेनी है, क्या उसे बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक किधर बनना चाहिए सबसे पहले, सप्लाई या डिमांड, ठीक है। या आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, इसके बाद FVG, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, BOF BOS या CHO, चेंज ऑफ, इसकी लास्ट 2 कैंडल में होना चाहिए, लास्ट 2 कैंडल, ठीक है, लास्ट 2 कैंडल होना चाहिए, इसके ज्यादा नहीं, ठीक है। इसमें जो चीजें ज्यादा इसमें सक्सेसफुल वाली चीजें ना वो पता कौन सी है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड फिर पहले क्या नाम भी हो तो फिर भी बनना चाहिए, ब्रेकआउट कल्चर और BSO, ठीक है, और लास्ट 2 कैंडल ये होना लाजमी है इसमें, ठीक है, ये आप लोगों ने चीज याद रखनी, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों का, इसमें काम कौन सा करता है वो आप लोगों को बताया हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्रेक ऑफ ब्लॉक और ब्रेक ऑफ सप्लाई सपोर्ट। ये आप लोगों ने इधर ना एग्जाम्पल इसकी समझ लेना, मैंने ये लास्ट टाइम आपको समझाया। ये हमारे पास ना एक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर क्या है, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आते हैं तो हम इधर कहते हैं कि यार इधर मार्केट में पूरा हर चीज क्लियर हो रही है, मगर मार्केट इधर से ना ऐसे ऊपर गई है ना तो वापस रिवर्स आएगा तो हम इधर में एंट्री लेंगे। वो क्या होता है कि मार्केट इधर आके इसे ब्रेक कर देती है ऐसे, तो ये क्या होगा, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ना ये कन्वर्ट हो गया बिरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसी तरह इसी कि मार्केट ऐसे नीचे आ रही, ठीक है, इधर है ऐसे, तो इधर क्या होता है कि मार्केट इधर जाके ना इधर क्या है एक बिरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो इधर ही मसले के मार्केट क्या करती है इसे ब्रेक कर देते और ये क्या होगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट होगा। इसी तरह आप लोगों ने सपोर्ट के पास चला जाना, ये एक हमारे पास क्या है सपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट जाती है, ठीक है, इधर से सपोर्ट से ऊपर जाते हैं तो हम सोचेंगे यार यहाँ मार्केट सपोर्ट बना के गई है, मार्केट रेंजिंग तो करती है ना वो सपोर्ट बना के रेली बेस में, तो इधर क्या होगा कि मार्केट इधर आएगी तो हम लोग इधर से बाय में बैठेंगे, तो क्या करते हैं हमारे इसे ब्रेक कर देते, क्या ये जब जो सपोर्ट ब्रेक होगी उसको क्या बोलेंगे बाद में सप्लाई, ठीक है। इसी तरह ये सप्लाई हमारे पास थी, ठीक है, हम लोग इधर से दोबारा रिवर्सल पे हम एंट्री लेना चाहिए, मगर ये ब्रेक होते तो हम क्या इसे समझते हैं कि ये डिमांड में कन्वर्ट होगा। इतना सा हमारा लेक्चर था, आप लोगों का पूरा लेक्चर अब आप लोगों ने सुनना है, ठीक है, इसको देखना, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना। उसके बाद आप लोगों के लिए ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है कि مثلا कि हम पूरा वाइकॉ मेथड, ठीक है, उसके बाद VSA की क्लासेस मंडे को स्टार्ट होंगी।
मंडे को क्लासेस स्टार्ट होगी, इस पूरे को आप लोगों ने मुझे असाइनमेंटें बना के देनी है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये यूट्यूब के ऊपर सपोर्ट अपलोड करना, मुझे आप लोगों ने सपोर्ट लाजमी करना।